वीर कौर को आज सुन रहे थे और इस वक्त की बड़ी खबर यह है, परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए अब कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। दलबीर कौर से मिलेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें, आज सुबह सुबह गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पहुंचे हुए थे परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए और कुछ ही देर में दलबीर कौर से राहुल गांधी भी मुलाकात करने के लिए जाएंगे। मुलाकात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और शुरू हो चुका है बयानबाजी का दौर भी। तमाम मंत्री सरकार की ओर से मीडिया से मुखातिब हुए और सबने अपनी अपनी तरफ से इन बातों को कहा। पाकिस्तान में जिस तरह से घृणित कार्रवाई की गई है उसकी निंदा की और अब से थोड़ी ही देर में संसद की कार्रवाई भी शुरू होने वाली है, उसमें भी निंदा प्रस्ताव लाए जाने की संभावना जताई जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री की ओर से ये जानकारी दी गई और अब कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए जाएंगे दलबीर कौर से। इसके पहले जानकारी ये भी आई थी कि सुषमा स्वराज नेता विपक्ष भी पहुंच सकती हैं लोकसभा के उनसे मिलने के लिए, हालांकि अभी तक वो नहीं पहुंची हैं। और इस समय की बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी मुलाकात करेंगे दलबीर कौर से। ये जो कुछ भी उसने कहा है और जो राजनीतिक गतिविधि आ रही है उसके बहुत साफ संकेत हैं। पहले तो मैं ये कहूंगा, जो कुछ हमने दलबीर कौर जी के मुंह से सुनी है वो एक भारत की नारी का, भारत की बहन का, भारत की माँ का, वो एक देश के प्रति जो प्यार होता है कि एक भाई की मृत्यु का गम उस पर हावी है, लेकिन भारत राष्ट्र के सामने सब कुर्बान है। ये भारत की नारियों ने प्रागैतिहासिक से लेके आज तक ऐसी कुर्बानियों को स्वीकार किया है और अपने बच्चों को, अपने पतियों को, अपने भाइयों को हंसते हंसते जान देने की प्रेरणा दी है। तो पहला तो ये बयान जो है ये उसका प्रतीक है। दूसरा, ये अगर आप कल बाघा बॉर्डर पर दिए हुए बयान और आज के बयान में अगर आप दोनों की तुलना करें तो साफ है कि जो रात से ही उनके दिल्ली पहुंचने के साथ जो कांग्रेस ने और सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया उसमें एक सफलता मिली है। इनको समझाया गया है और तब बाहर लाया गया मीडिया के सामने जब मानसिक रूप से ये थोड़ा स्थिर हो जाए और अनुकूल बयान देने की स्थिति एक बार फिर से सुन लेते हैं इस पूरे मामले में दलबीर कौर ने कहा क्या है। सीपीएम हूँ मैं, भाजपा हूँ मैं, कौन हूँ। देखो कि आपके एक हिंदुस्तानी को शहीद किया, बेकसूर को शहीद किया, आपकी पीठ पे छुरा मारा, आपके साथ विश्वासघात किया है पाकिस्तान ने। इस घिनौनी हरकत के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ इकट्ठे हो जाओ और बोलो, हमला बोलो आप पाकिस्तान पर। अब हमें बैठकर बर्दाश्त करने का कोई वक्त नहीं रह गया। वक्त है अब जवाब देने का, एक होने का, एक मुट्ठ होकर चलने का। और ललकारती हूं मैं पाकिस्तान को। मैंने पाकिस्तान में ललकारा था, माँ की बेटी आ रही है, तालिबानियों मुझ पर हमला करना, बच्चे छोड़ के आती हूँ। अरे कायरो, मेरी इंतजार तो करते, मैं वापस पाकिस्तान आती, मुझ पर हमला करते और देखते कि मेरा एक एक हिंदुस्तानी तुम्हारे 10-10, 20-20 पर कैसे भारी पड़ता। मेरे अकेले भाई को शहीद किया है। अरे ललकार के बाहर निकालते हो, माँ का दूध पिया था, मेरा अकेला तुमको बता देता कि मैं हिंदू। बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि ये हिंदुस्तान की सरकार की नाकामी की वजह से ही नहीं, लापरवाही की वजह से ही नहीं, मैं समझती हूँ कि आज इन्होंने एक हिंदुस्तानी नागरिक की हत्या में इनका बराबर का हाथ है। जो पाकिस्तानियों ने हमारे भाई की हत्या करी है तो जो 2 साल से उनका परिवार इनकी मिन्नतें कर रहा है, इनको अपील कर रहा है, हाथ जोड़ के बेनती कर रहा है हमारे भाई को बचा लो, ये सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पता नहीं कौन सी हल्की फुल्की लेवल पे इन्होंने बातें करी कि ना पाकिस्तान सरकार को परवाह थी, ना उसके साथ ये हादसा होने के बाद उसको कोई सही तरीके की कोई ट्रीटमेंट दी गई जिससे उसकी जान बच सके। जब उनका परिवार गया उनके साथ भी सही तरीके का सलूक नहीं किया गया। तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, कहा जाता है कि जब आप हत्या होते देखते हैं और उसको रोकने की कोशिश नहीं करते, आप बराबर के जिम्मेदार होते हैं। और यही कांग्रेस सरकार ने आज सरबजीत की हत्या होने के हो सकती है जानते हुए भी उन्होंने उसे बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जब उसको बुरी तरह पीट के अस्पताल भेजा गया, ना यहाँ से कोई डॉक्टर भेजे गए, ना कोई हाई लेवल का अफसर वहाँ पे गया, जिसके जाने से पाकिस्तान की सरकार को लगे कि हिंदुस्तान की सरकार ये सलूक को बर्दाश्त नहीं करेगी और अपने नागरिक की हिफाजत के लिए पूरी तरह सरकार खड़ी है। ये सिर्फ बातें हो रही हैं, डिप्लोमेटिक चैनल हो रहे हैं, इनके डिप्लोमेटिक टॉक्स की आज विदेशों की सरकारें कितनी सीरियसली लेती हैं इस बात का सबूत है कि चाहे हमारे जवान हो जिनको सिर कटा दिए जाते हैं या हमारे प्रिजनर्स हो जिनको बुरी तरह से पीट के उनकी मौत कर देते हैं,
ये सबूत है कि कांग्रेस सरकार कितनी नाकाम है, कितनी फेल है, कितनी कमजोर है कि आज अपने नागरिकों की रक्षा विदेश में क्या देश की रक्षा भी नहीं कर पा रही। चमेल सिंह के बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, उनके सारे अंग निकाल लिए गए थे, तब भी सरकार जागी नहीं, लगातार वो मिन्नतें करते रहे। देखिए, ये सरकार हर एक तरह से फेल है। इन्होंने किसी तरह से ना चमेल सिंह को बचाने की कोशिश करी, ना ही इसको सरबजीत सिंह को बचाने की कोशिश करी है। उनके परिवार वालों की किसी की नहीं सुनी। और अब सबसे अफसोस की बात यह है कि आज सारे परिवार को ऐसे कैद करके कहीं पर रखा हुआ है कि पहले वहां पे कांग्रेस के एमपीज पहुंचे। हमारे मुख्यमंत्री साहब जो बात करना चाह रहे हैं, पंजाब के स्टार प्रकाश सिंह बादल, ना उन्होंने बात करने को दिया जा रहा है। हम एमपीज मिलना चाह रहे हैं, हमको आसपास कहीं भटकना है, क्योंकि पहले कांग्रेस के एमपीज पहुंचे। इन्होंने जैसे 1% वेल्थ टैक्स के साथ किया कि बादल साहब सारा मामला उठाएं और फिर कांग्रेस को क्रेडिट देने के लिए उनको फोटो खिंचाने के लिए वित्त मंत्री का आज वही है कि फोटो खिंचाने के लिए पहले कांग्रेस के एमपीज पहुंच जाए, उसके बाद सरबजीत के परिवार को किसी और के साथ मिलाया जाएगा। हालांकि वो पंजाब के नागरिक हैं, उनके मुख्यमंत्री स्टार प्रकाश सिंह बादल हैं। 2008 में हमारी विधानसभा में यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कर दिया गया हिंदुस्तान की सरकार को अपील करते हुए कि इसको बचाया जाए। लगातार हमारी सरकार पर ये इतने फेल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इनको सिर्फ अपने दिखावे के जो आंसू इन्होंने देने हैं, वही उनको दिखाने के उसी कोशिश में लगे हुए हैं कि जैसे हम ब्राउनी पॉइंट्स कैसे ले सके। लेकिन बादल साहब ने फिर भी ऐलान कर दिया गया है कि सरबजीत की जब उनकी बॉडी आएगी तो उनको स्टेट ऑनर्स के साथ उनका फ्यूनरल किया जाएगा। उनके दोनों बच्चियों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और हर एक तरह से जिस तरह से भी हम परिवार की मदद कर सकते हैं हम करेंगे। विदेश में हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि देश की सरकार का मामला था, लेकिन ये दर्दनाक घटना के जिस तरह इस निकम्मी सरकार ने इस परिवार को फेल कर दिया, इनकी हर एक अपील को, कोशिश को हमारी सरकार कोशिश करेगी कि जिस तरह इनको हम बसा सके, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। प्रस्ताव लाने के बारे में सरकार सोच रही है, क्या उसमें आप सहयोग करेंगे? जब सरकार का प्रस्ताव आगा क्या लाते हैं उस टाइम हम देखे जाएंगे। अभी तो हमें बहुत अफसोस है कि कैसे सिखों के कत्ल करने वाले सज्जन कुमार को बचाने में सरकार, कांग्रेस की सीबीआई, कांग्रेस की दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के आगू जिन्होंने हजारों सरदारों का कत्लेआम किया, उनको कैसे उन्होंने कोर्ट में बचाया, इतना कमजोर केस पेश करके कि उनको अदालत ने बरी कर दिया। और जब उसी अदालत ने बाकी सारों को, जो उसके सच्ची और खपी बाहें थी, उन सबको कन्विक्ट कर दिया, लेकिन इसका ऐसे कमजोर केस पेश किया गया। आज मैं हिंदुस्तान के लोगों को, हर एक माइनॉरिटी को, खास करके सिखों को और हर एक माइनॉरिटी को अपील करती हूँ कि जो देश में आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो इस कांग्रेस को वोट ना पाके, क्योंकि ये सिर्फ वोट की भाषा समझते हैं और इन्हें कुछ समझ नहीं आती, इनको वोट ना पाए और देश को इनसे मुक्त करें।